नंदा की, बोल श्याम रामचंद्र की। सबके घरों में जय। 2026 की 23 जनवरी को बसंत पंचमी आ रही है। उस दिन हमारा कैलेंडर जारी होगा और मुझे भी करीब करीब उसी दिन पता चलेगा कि यात्रा कब होगी। 1968 के बाद होम कुंड में कोई पूजा ही नहीं हुई। हम खाली बोलेंगे जात करो, जात का मतलब मिलन है, मिलन तो गौरी शंकर का, और कहां पर होगा वो निश्चित स्थान है होम कुंड। सन 1925 में कुमाऊं ने नंदा राजा यात्रा में भागीदारी की। मां नंदा की कृपा है कि हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं और हम पूरे एक शताब्दी बाद कुमाऊं की भागीदारी को तीसरी बार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लगभग 150 करोड़ रुपया विजय बहुना जी और हरीश राव जी के नेतृत्व में इस यात्रा को मिला और इस यात्रा को एक बड़े स्वरूप में आगे बढ़ने का मौका मिला। मनी जारी कर दी जाए और हम 5000 करोड़ का हम प्रस्ताव करते हैं। आखिर राज जात है क्या चीज, उसका संक्षिप्त अर्थ क्या है, वो भी एक इतिहास का विषय है। रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा था कि जिनका रजिस्ट्रेशन है वो तो गरुड़ बागेश्वर में घूम रहे थे और जो हिमालय में चढ़े हुए थे उनका रजिस्ट्रेशन का कोई था ही नहीं। उसके लिए मेरा निवेदन है कि आज हमारी समिति की बैठक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाए। या वार्ड पर डॉक्टर बिठाएं, जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसी को भिजवाएं। सारी बातों पर चर्चा हुई है और वो बातों को क्रियान्वयन करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। आज जो है ना काफ़ी स्पेशल वीडियो बनने वाली है। वो स्पेशल वीडियो बनने वाली है हमारी नंदा राजजात यात्रा के सिलसिले में। नंदा राजजात यात्रा जो होती है हमारे 12 साल में एक बार होती है और इससे पहले 2014 में हुई है और 2026 में अभी हमारी नंदा राजजात यात्रा होनी है और एक साल बाद है यात्रा। और उसकी तैयारी जो है ना एक साल पहले से शुरू हो चुकी है क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा होती है और उसमें पूरे विश्व भर के लोग शामिल होते हैं और मुख्य रूप से ये यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल वालों की होती है। और उसमें जो है गरुड़ में आज कुमाऊं और गढ़वाल वालों की, पूरा उत्तराखंड वालों की मीटिंग होने वाली है और आप लोग को भी दिखाएंगे कि नंदा राजजात यात्रा की तैयारी के सिलसिले में किस प्रकार की मीटिंग होती है, ताकि आप लोग को भी पूरी अपडेट मिल पाए कि नंदा राजजात के सिलसिले में क्या बातें हुई, क्या मीटिंग हुई, किस तरीके से हमारी यात्रा होने वाली है। ये है अल्मोड़े का शिखर तिराहा और देखो ये गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ हमारी अभी वहीं को जा रही हैं गरुड़ को। और देखो गाड़ियों के बाहर से पोस्टर लगा है कुमाऊं नंदा राजजात समिति, क्योंकि अगले साल होनी है यात्रा। और देखो चीमा भाई हमारे ये सारे लोग तैयार हैं चलने के लिए। चलो और देखो हम जा रहे हैं अपने रक्षित भाई की थार में। ये देखो भैया 5005 नंबर में और चलते हैं। जैसे जैसे यात्रा चलेगी हमारी वो सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको रास्ते में। और थार में नहीं गया मैं रक्षित भाई की, क्योंकि इसमें एक लेडीज़ बैठा है जिसको उल्टी होती है। और ये देखो सब गाड़ियाँ जो हैं हमारी वहीं को जा रही हैं आज मीटिंग में। बैठो राजू बैठो। और इस गाड़ी में जा रहा हूँ मैं। पहले जा रहा था मैं थार में, उसमें पीछे शीशा खुलने वाला नहीं था, इस वजह से नहीं गया मैं। और अब जा रहे हैं हम फॉर्च्यूनर में। अब हम लोग अल्मोड़ा से चल दिए गरुड़ की तरफ और हमारे प्रीतोष दाजू और अर्जुन भाई कर रहे हैं ड्राइविंग। अब जो है हम सियालीधार इलाके में आ गए और यहाँ से दिख रहा देखो अल्मोड़े का खूबसूरत व्यू। अब जो है कोसी पहुँच गए हम लोग और जो है ना कितनी गाड़ियाँ जा रही दिखाता हूँ। अभी इंतजारी चल रही है, अभी बहुत गाड़ियाँ और आनी है। ये देख सकते हैं यहाँ से जो जितनी गाड़ियाँ लगी है ना, ये देखो इनमें सब में कुमाऊं नंदा राजजात यात्रा का बोर्ड लगा है। और ये गाड़ियाँ देखो लगातार सारी एक गाड़ियाँ वहीं जाने वाली हैं और गाड़ियाँ आने वाली है। और गाड़ियों की वजह से यहाँ पर और रुकी हुई है गाड़ियाँ, सब गाड़ियाँ आएंगी उसके बाद एक साथ चलेंगे यहाँ से हम लोग। जो हमारी नंदा राजजात यात्रा होती है कितनी भव्य होती है उसकी बारे में सोच सकते हैं आप, कितनी भव्य तैयारियाँ हो रही हैं। जबकि अभी उसकी तैयारियाँ चल रही है, एक साल बाद यात्रा है और इतनी गाड़ियाँ जो है ना केवल हमारे अल्मोड़े से जा रही हैं और ऐसे ही जो है हमारे पूरे इलाकों से आएंगी गाड़ियाँ। ये देखो पीछे तक का गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये केवल अल्मोड़े के हैं, अभी और जगहों की गाड़ियाँ भी आएंगी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गरुड़ में और गाड़ी से उतर के जा रहे हैं हम गरुड़ का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में जा रहे हैं, वहीं पर होने वाली है मीटिंग। और ये देखो हमारे साथी भाई लोग चल रहे हैं आगे से और देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे। ये देख सकते हैं कितने लोग आए हैं हमारी राजजात की जो मीटिंग है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ये देखिए पूरा ब्लॉक का फील्ड तो भरा ही है बाहर से, लेकिन पीछे तक का भी लगी है गाड़ियों की लाइन, अलग अलग जगहों की गाड़ियाँ दिख रही। नमस्कार भाई साहब। चलो धन्यवाद। अच्छा चलो धन्यवाद। आवाज़ आ रही है अंदर, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है लग रहा।
उससे ये काम जल्दी होगा। और इसके साथ साथ यात्रा में शामिल होने वाले देवी डोलियों की सूची और यात्रा मार्ग और पड़ाव सही यात्रा मार्गों की यात्रा समितियों और पड़ाव समितियों का गठन। तो निवेदन ये है कि जहाँ से भी यात्राएं आती हैं उनकी यात्रा समितियों की का भी गठन होना है, पड़ाव समितियों का भी गठन होना, जो रास्ते के पड़ाव हैं। और प्रत्येक पड़ाव पर यात्रा से पूर्व 3 दिन के भव्य मेले का आयोजन और सरकारी अनुदान का प्रस्ताव, देवडोलियों के प्रस्थान स्थल, यात्रा मार्ग और पड़ावों पर ढांचागत सुविधाओं के सृजन की कार्य योजना जिला प्रशासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। पड़ावों पर बड़े मेलों का आयोजन, अनुदान सहित यात्रा मार्ग की गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम को स्वच्छता प्रकाश आदि के लिए अतिरिक्त अनुदान, प्रोटोकॉल, गढ़वाल और कुमाऊं के राजवंश तथा कासवा के राजकुमारों को यात्रा में प्रोटोकॉल प्रदान किया जाए। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त जनपदीय विभागाध्यक्षों, यात्रा से संबंधित मंदिर समिति, आयोजन समिति, पड़ाव समितियों के प्रतिनिधियों की समिति बने जो प्रतिमाह बैठक करे। और हम जैसा कि मैंने पहले कहा, हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके नेतृत्व में और ये यात्रा और सफल होगी और टोकन मनी जारी कर दी जाए और हम 5,000 करोड़ का हम प्रस्ताव करते हैं। इस तरह ये क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें सभी वक्ताओं को कहनी है, मैं एक बार फिर पिछली यात्रा में 2014 की यात्रा में हमारे विधायक जी हर्षवाण जी हमारे साथ पूरी यात्रा में थे और पहली बार लगभग 150 करोड़ रुपया विजय बहुना जी और हरीश राव जी के नेतृत्व में इस यात्रा को मिला और इस यात्रा को एक बड़े स्वरूप में आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं इस बैठक के माध्यम से उस यात्रा में सहयोग करने वाले हमारे सभी साथी, हमारे कुबेर कठाई जी जो पूरी टीम के साथ वहाँ से आए थे, तो हम क्योंकि इस यात्रा में इस बार पूरे उत्तराखंड में 5 करोड़ तीर्थ यात्रियों के शामिल होने की पूरी संभावना है। पहली यात्रा में 2014 की यात्रा में 2 करोड़ तीर्थ यात्री शामिल हुए टोटल। इस तरह से मुंशियारी से मारतोली से कैसे कर सकें, इस पर हम चाहेंगे कि एक कुमाऊं मंडल स्तर की आपकी एक संयुक्त कमेटी जरूर बन जाए और वो कमेटी इन्हीं स्थानों पर जाकर उन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे। जिला प्रशासन से या आपने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हमारे सुयाल जी से भी निवेदन है कि वो अपना संगठन का सहयोग इन जिलों में अवश्य सुनिश्चित ढंग से कैसे सफल हो उसको करने की कृपा करें। अधिक न कहते हुए एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा नंदा देवी राज्य समिति की ओर से इस यात्रा की गरिमा को, इसकी मर्यादाओं को और सुसज्जित और भव्य करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय नंदा देवी। अब मैं निवेदन करूंगा नंदा देवी मंदिर समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष मनोज वर्मा जी, वो इसके बारे में आपसे विचार रखेंगे। बोलो नंदा मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय, गुरुकुल ब्राह्मणी मैया की जय। सम्मानित नंदा राज्य 2026 के इस बैठक में आज की अध्यक्षता कर रहे हैं गढ़वाल से आए और जिनके अगुवाई पे ये यात्रा होती है वो राकेश जी। जहाँ तक नंदा राज्य का मामला है, आप लोगों को मालूम होगा सन 1925 में कुमाऊं ने नंदा राज्य यात्रा में भागीदारी की थी। उसके बाद कुमाऊं के जो मेन राजा थे जिनके अंदर पर कुमाऊं की टेरिटरी आती थी, राजा आनंद सिंह, उनका स्वर्गवास 1938 में हो गया क्योंकि वो अस्वस्थ थे और तब से उस यात्रा में हम कभी जा नहीं पाए। और 2000 में नंदा राज्य यात्रा अल्मोड़ा से फिर से शुरू हुई और जिसमें जो 2000 के परिप्रेक्ष्य में जो लोग उस यात्रा में गए थे, भाई ललित फसवान जी, भाई मुन्ना वर्मा जी, गोपाल भाई, देवेंद्र जी, चंदन जी, हरीश भंडारी जी, अनूप शाह जी, ये लोग होमकुंड तक पूरी यात्रा को करके आए
और अभूतपूर्व यात्रा थी, क्योंकि उस यात्रा को मैं भी था, तो मेरे को लगा कि वास्तव में माँ की अलौकिक शक्ति इस उत्तराखंड में है। तो इस वर्ष 2026 में पुनः इस यात्रा का अवसर हमारे सामने है, और इस 2026 में इस यात्रा में गढ़वाल से हमारे कुंवर साहब जिनकी अगुवाई में, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कुमाऊं से यात्रा लेके चलते हैं तो उनका हमारा पहला पड़ाव जो पड़ता है माला, चरौदा माला, और द्वितीय पड़ाव जो पड़ता है कोट ब्राह्मणी, जिसकी अगुवाई हमारे पूर्व में अभी ये क्या कहते हैं मिश्र जी और ये अपने फसवान जी, इनके द्वारा उस यात्रा में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई जाती हैं। इनका शुक्रगुजार है अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर कमेटी, क्योंकि नंदा देवी कमेटी के माध्यम से वो यात्रा चलती है। और इस वर्ष भी आगे की जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि इस बैठक को क्यों ना हम गरुड़ में बुलाएं। तो मैंने मनोज जी से कहा, कुंवर साहब से कहा, अपने चंद्रवंशजों से कहा कि भैया ये मीटिंग इस बार गरुड़ में होगी, और गरुड़ में हमने सभी जगहों के लोग प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेंगे। और ऐसा कि हमारा प्रयास है, नंदा देवी मंदिर कमेटी का प्रयास रहा कि इस यात्रा में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष हर ओर से, क्योंकि छंतोरी से केवल अल्मोड़े में नंदा देवी मैया की से चलती है, और उसी की जो कटार होती है वो कोट ब्राह्मणी मैया में होती है। या दो छंतोरी के साथ, क्योंकि कटार की एक छंतोरी, एक मैया की छंतोरी, उसके साथ साथ हर मंदिर से, चाहे वो माँ का मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुदेवता का हो, चाहे हमारे गंगनाथ जी का हो, उन मंदिरों के ध्वज उस यात्रा में जाए। और उस यात्रा में जिस हिसाब से मेरे साथ अल्मोड़ा से आए हमारे जितने भी लोग हैं, उनमें बड़ा जोश है, अभी से जोश है। एक साल के बाद ये कि भैया हम इस यात्रा में जाएंगे, क्योंकि उस यात्रा में जाने के लिए होता क्या कि सरकार अपनी ओर से जगह जगह तंबू लगा देती है, रहने के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन जो आने वाले टूरिस्ट होती हैं या अन्य लोग होते हैं वो पहले से उसको घेर के हो जाते हैं, और जो बेचारे छंतोरी लेके चलते हैं वो लोगों को जगह नहीं मिल पाती है। तो इस ढंग की व्यवस्था की जाए, उनके लिए जगह आरक्षित की जाए, इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में काफी बच्चे बीमार भी होते हैं। विगत वर्ष 2000 में एक कैजुअलिटी भी हुई थी, आपको याद होगा, शादी अल्मोड़ा के। तो ये सब ना होते हुए पहले से ही इस व्यवस्था में चाहे जाना पड़े वहां तक, फिर से हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि भैया ये जो महाकुंभ है इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में होता है, वो कुंभ हुए, लेकिन जो हमारा महाकुंभ तो यही है। इसको श्री धामी जी भी चाहते हैं कि यह यात्रा बहुत अच्छी यात्रा होनी चाहिए और बहुत दौलत से यात्रा होनी चाहिए, जिससे कि इस यात्रा से हमारे पूरे उत्तराखंड का नाम आगे तक जाए। और जो भी सुझाव आप लोगों के होंगे, उन सुझावों को हम एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। हर जिले का एक केंद्र बिंदु रहेगा, बागेश्वर का जैसे गरुड़ रहेगा, तो ऐसे ही पिथौरागढ़ का कहीं और रखेंगे, ऐसे करके केंद्र बिंदु वहाँ पर जो भी आपकी वहाँ पर की जरूरत होगी उसका उपयोग किया। और जिस जगह से ये धोआ जाएंगे या छंतोरियाँ आएंगी, उस जगह की साज सज्जा और उसके लिए एक प्रस्ताव आप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर भिजवाएं, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हमारे सम्मानित पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी से कि वो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। सम्मानित रघुनाथ सिंह चौहान जी। बोले नंदा मैया की, सच्चे दरबार की, सनातन धर्म की। मित्रों, ये जो नंदा राज यात्रा है, प्रकृति ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ उत्तराखंड को पूजा जाता है, देव देवी इसको कहा जाता है। और 4 धाम हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धाम भी है। और नंदा राज यात्रा जो है बहुत बड़ी पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक, और ये पूरा सांस्कृतिक मेले के रूप में इसे नंदा राज यात्रा को पूरे कुमाऊं के अंदर नहीं, पूरे गढ़वाल के अंदर ही नहीं, पूरे हमारे भारत के अंदर इसको पूजा जाता है, इसको देखा जाता है। हमारा तात्पर्य है कि मैं कहना चाहता हूँ कि भव्य हो, दिव्य हो, ऐतिहासिक हो, पूरे भारत के अंदर इस राजा यात्रा का संदेश आना चाहिए।
और इससे हमारा पर्यटक हमारे यहाँ आएगा, पर्यटन को दिखेगा कि पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा इसका संदेश दे सकते हैं। और पूरे भारत के अंदर जो यात्रा जाएगी, जब उसको देखेंगे लोग, तो इसका आकर्षण भी हमारा बढ़ेगा, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति इसका बहुत अच्छा लगाव भी होगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे सम्मानित पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी हैं। नंदा राजजात 2026 ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, योजना बैठक, और ये बहुत अच्छा संयोग है कि हम कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र के लोग यहाँ बैठकर आज इस योजना को प्रारंभिक तो हो ही चुकी है। मैं सोचता हूँ कि आज ही इसका एक बहुत अच्छा अंतिम रूप तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा भी नौटियाल जी ने भी बताया, मनोज जी ने भी बताया, कि पूरी तरह से इस यात्रा को एक कुंभ के रूप में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए हर प्रकार का संसाधन और साधन उपलब्ध कराने का पूरा मन बना चुके हैं। हम लोगों ने आपस में तय करना है कि हम किस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, इसको एक आदर्श यात्रा के रूप में समाज के बीच में रख सकते हैं। व्यवस्थाओं की दृष्टि से हो, संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से हो, जैसे मनोज जी ने बोला कि यात्रा मार्ग में जहाँ जहाँ पड़ाव है वो कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं, उन पड़ावों में आने वाला जितना भी क्षेत्र है वो कैसे सुव्यवस्थित हो सकता है, उसको कैसे हम तय कर सकते हैं, उसको हम तय करें। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा ऐसा राजनीतिक कोई मंच भी नहीं है, भाषण भी नहीं है कि यहाँ कहाँ कहाँ के हम बोलते रहें। हम सब का मुख्य उद्देश्य है कि ये राजजात यात्रा बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो। इसकी संपन्नता के पीछे भव्यता को और बहुत अच्छी तरह से कैसे हम सुव्यवस्थित बना सकते हैं, इसके लिए योजना बना। और आप सबको शुभकामना देता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस यात्रा का बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से इसका आयोजन करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे अल्मोड़ा के मेयर अजय वर्मा जी हैं। 2026 में जो नंदाराज यात्रा हमारी प्रारंभ होगी, ऐसे शुभ अवसर पर मैं सभी भक्तजनों का हृदय की गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। 2000 में जब नंदाराज यात्रा कुमाऊं से हमारी गई थी, तो माँ भगवती के आशीर्वाद से मुझे भी उसमें जाने का अवसर मिला, पूरा उनको भी था। वो वास्तव में जीवन की एक बहुत प्रेरणादायक यात्रा है, और वो यात्रा मैंने पूरी की अपने अल्मोड़ा से, तो मुझे भी उसका हल्का अनुभव है। वास्तव में वो दुनिया की सबसे कठिन यात्रा है। उस यात्रा को हम कैसे कर सकते हैं और हमारे भक्तजन किस तरीके से उस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था को देखते हुए हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, देश की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी उसकी कर रहे हैं। और पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार पूरी चिंतित है। मुख्यमंत्री बराबर इसमें चिंता कर रहे हैं और पूरी कमेटी हमारी इस पर लगी है। मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं सबसे पहले जिन लोगों ने भी इसके लिए ये पहल करी है, आप सब की ओर से, अपनी ओर से उनका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करूंगा कि आप सब एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छी पहल के साथ, जो हमारी 12 वर्ष बाद पुनः ये नंदाराज यात्रा प्रारंभ हो रही है, इस यात्रा में कैसे हम सहभागिता करें और कैसे इसको और भव्य और दिव्य बनाए, कैसे और इसमें जो कुछ हो सकता है उसमें अपनी अपनी भूमिका का किस तरह से निर्वहन करें, इसके लिए बैठक में सहभागिता के रूप में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। कि जब पिछली बार भी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी तो मैं उस समय भी अल्मोड़े का एक विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था, और आज 12 साल फिर ये यात्रा उसी श्रृंखला में यहाँ 2026 में प्रारंभ होगी, तो उसमें भी मुझे अल्मोड़े के विधायक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपने सभी जो कमेटी के पदाधिकारी हैं और आप सब लोग, इसमें मेरे लायक जो भी हो सकता है, जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता है, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शासन प्रशासन के एक मध्यस्थता के रूप में हो,
वहाँ पर मैं अपनी भूमिका निर्वहन करूँगा और निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, माँ नंदा सुनंदा से प्रार्थना करूँगा कि यात्रा हमारी बहुत भव्य रहे, दिव्य रहे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पुनः ख्याति अर्जित करे अपनी धार्मिक रूप से। इसी के साथ आप सबका गहराइयों से यहाँ पर हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अपने संबोधन को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं राकेश सिंह कुंवर। यात्रा का क्या बोलूँ, अध्यक्ष बोलना तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत कठिन लगता है। भैया समझ लीजिए कि प्रधान सेवक समझिए, उसका भक्त समझिए। दूसरी जिम्मेदारी मैं विश्वविद्यालय में भी निभाता हूँ। मैं डिफेंस स्ट्रेटजिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टडीज़ का इस समय मैं HOD हूँ। तो थोड़ा कठिनाई ये भी होती है कि मेरे को समय निकालना बड़ा कठिन रहता है। सर्विस भी है और इधर भी इसमें बुजुर्गों ने, पुरानों ने जो जिम्मेदारी दी है, मुझे सौंपी है, उसको भी निभाना पड़ता है। तो बड़ा समन्वय बनाना थोड़ा मेरे लिए कठिन हो जाता है। सबसे पहले तो बात बहुत हो रही है कि 2026 में नंदा देवी राजजात यात्रा, और 2026 में नंदा देवी राजजात यात्रा अवश्य होगी। वैसे तो अभी 2026 प्रस्तावित है, क्योंकि 12 सालों का समय हो रहा है। 12 साल से पूर्व नंदा राजजात नहीं होती है, 12 साल के में या 12 साल के बाद। 2026 की 23 जनवरी को बसंत पंचमी आ रही है। उस दिन हमारा कैलेंडर जारी होगा और मुझे भी करीब करीब उसी दिन पता चलेगा कि यात्रा कब होगी। पर मेरा विश्वास कहता है कि यात्रा का जो मुहूर्त है वो 2026 में अवश्य जुड़ेगा। और मैं आज से, अभी से आपको कैलेंडर जारी होने बसंत पंचमी पे अपने नंदा के धाम नौटी में आमंत्रित भी कर रहा हूँ। 23 जनवरी को यात्रा का जो समय आएगा बेसिकली अगस्त एंड या सितंबर का आता है। उस समय तो सबको चलना ही है। मुझे आज 2000 में मैंने पहली बार यात्रा की। सन 87 में जब मेरे फादर पिताश्री यात्रा कर रहे थे तो मैंने अपने पिताश्री से कहा कि भाई, मैं उस समय में एज रिसर्चर था, मुझे भी ले जाइए यात्रा में। तो मेरे पिता ने कहा था कि यात्रा में एक ही चलता है। तो तब तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि पिताश्री ने ऐसे क्यों कह दिया कि यात्रा में एक ही चलेगा, यानी कि फादर चलेगा या बेटा चलेगा। लेकिन जब मैंने 2000 की यात्रा की तो मुझे पता चला कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यात्रा जो है उच्च हिमालय में है और उच्च हिमालय का जो टेरेन है वो बड़ा खतरनाक है। 17,500 फीट की चढ़ाई पूरी करती है यात्रा। 17,500 बहुत ज़्यादा होता है और मार्ग बहुत दुर्गम भी है और यात्रा की लंबाई 280 किलोमीटर है। दुनिया में कोई धार्मिक यात्रा इतनी ऊंचाई पे और इतनी दूरी तय नहीं करती है जो कि नंदा राजजात करती है। तो अपने आप में इसका मतलब बहुत अनोखी यात्रा है। और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा उत्तराखंड के अंदर किसी देवी का स्थान नहीं है जितना बड़ा नंदा देवी का है। आप मारतोली जोहार से लगा लीजिए, आप अल्मोड़े से लगा लीजिए, आप बागेश्वर से लगा लीजिए, आप चंपावत से लगा लीजिए, चमोली से लगा लीजिए, पौड़ी से लगा लीजिए, रुद्रप्रयाग से लगा लीजिए। कितने जिले आ गए इसमें। इतने बड़े क्षेत्र में जिसकी टेरिटरी है वो सिर्फ नंदा देवी है। नंदा देवी राजजात के बाद एक चलन सा भी आया कि बहुत ज़्यादा यात्राएं हमारे, मतलब मैंने मुझे कुमाऊं का नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे गढ़वाल में बहुत ज़्यादा यात्राएं निकल रही हैं और जो कई तो उन्होंने भी नाम राजजात रख लिया। अच्छी बात है ये तो, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसका अनुसरण होना ही चाहिए। जब मैं 2000 की यात्रा कर रहा था तो मुझे जब नंद केसरी में अल्मोड़े से जब यात्रा आई तो वास्तव में मैं अपने हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ, यात्रा को, आप लोगों की यात्रा को देख करके मज़ा आ गया। मतलब आज भी अगर मुझे याद आती है तो मैं वो देखता हूँ। गुलाबी रंग की पगड़ी में ललित भाई भी थे और उस समय तो छोटे ही थे ललित भाई। मैं भी उस समय में मैं तो 40 साल में रन कर रहा था उस समय में, और इस समय में तो मेरी एज करीब
64-65 पे आ गया हूँ। अगले मई में मैं रिटायर हो जाऊँगा यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण 65 है हमारे यहाँ एज, नहीं तो वरना मैं भी घूम रहा होता अभी। इसलिए एज बढ़ गई तो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो मेरा जो मैंने देखा तो मुझे मतलब बहुत जिससे मतलब एक अभूतपूर्व यादगार है मेरे हृदय में अल्मोड़े की नंदा देवी की। हाँ, मैं एक नाम भूल गया, नैनीताल भी उसमें शामिल है जहाँ से नैना और सुनैना का है। तो मतलब इतनी बड़ी टेराटेरी। और उसके बाद हमने 2014 की यात्रा की। 2013 में, वैसे तो यात्रा को 2012 में होना था, लेकिन मलमास आ गया था जिसकी वजह से यात्रा का प्रोग्राम 2013 जुड़ा। लेकिन 2013 में डिजास्टर आ गया, तो फिर ये हुआ कि भाई यात्रा का क्या करें। तो गुरुजी बहुत घबरा रहे थे कि यात्रा को कैसे पीछे ले जाएंगे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि भाई मन साफ होना चाहिए, हम यात्रा को जनमानस की भलाई के लिए कर रहे हैं, और अगर इसमें हमको यात्रा अगर दिन जुड़ जाता है तो यात्रा को पीछे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आप मान जाइए, घबराइए मत। कहने लगे बहुत विरोध है। मैंने कुछ नहीं, भाव अच्छा होना चाहिए सर। तो मैंने देखा भी, जो हमारे यहाँ पर उस समय पर यात्रा के नोडल ऑफिसर थे, वो उत्तरकाशी के अभी डीएम भी रहे, डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट, अल्मोड़ी जिले से ही सर जी। हाँ, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर आप एक बार ज़रा सा घूम के आइए। जब बरसात हो रखी थी तो मैं आया, 2 चक्कर मारे मैंने ग्वालदम तक। तो मैंने उस समय में देखा कि रास्तों की हालत बहुत ख़राब है। फिर मैंने सोचा कि भाई हम यात्रा तो जनमानस की भलाई के लिए कर रहे हैं, उसकी दीर्घायु के लिए कर रहे हैं, उसकी कुशलता के लिए कर रहे हैं, उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। और जो इस समय के जो रास्ते हैं, इनमें न मालूम हमको कितना कुछ खोना पड़ेगा, कितने लोगों को खोना पड़ सकता है। ये देखा कि मैंने कहा कि भाई अपने ज्योतिष जी से कहा कि भाई आप थोड़ा सा दिन देखिए कब निकलता है। तो 14 का जुड़ गया। तो 14 में हमने यात्रा की और बहुत अच्छी यात्रा हुई, कुशलता से हुई, बहुत अच्छी यात्रा हुई और बड़ी कुशलता से हुई। सभी लोग उसमें शामिल हुए और बहुत बड़ी यात्रा। गुरुजी ने जो आंकड़ा दिया है, मुझे लगता है कि वो आंकड़ा सही होगा कि इतने लोग इस यात्रा में शामिल हुए और इतने लोग इस आने वाली यात्रा में शामिल होंगे। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये यात्रा बहुत भव्य होगी और नाम है उत्तराखंड का सचल महाकुंभ। कुंभ जैसे अभी इलाहाबाद में था, हरिद्वार में होता है, ये कुंभ तो बहुत, मुझे लगता है इसके मुकाबले में बहुत आसान है गवर्नमेंट को भी इसका इंतजाम करना। लेकिन जो हमारा जो सचल महाकुंभ है, उसमें गवर्नमेंट के लिए भी बहुत चैलेंज है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ दिन पहले ही मिले और मैंने उनसे आग्रह भी किया है। पता नहीं मेरी ये बात आपको कैसी लगे यहाँ पर। मैंने कहा कि भाई प्रशासनिक तौर पर अल्मोड़ा जो है ढीला चल रहा है, कुमाऊं ढीला चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कही है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो फिर भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह बिजी हैं और हर पड़ावों पर बैठकें करीब रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। और हमने भी अपने इलाके के में अभी मुझे लगता है कि हमारे कितना पड़ाव रह गया, एक पड़ाव रह गया। हम हमारे अपने जो मेन पड़ाव है उसमें से एक पड़ाव रह गया जहाँ हम अभी नहीं पहुँचे हैं। हमने उन सब पड़ावों का दौरा कर लिया है, उसमें देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपके नोडल ऑफिसर्स और को नोडल ऑफिसर्स होंगे, उनको अपने प्रस्ताव तो वैसे आपने दे दिए होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर न भी दिए हों, अभी भी कोई आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है, महत्वपूर्ण बात लगती है, जो यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मुझे लगता है कि अभी भी आप लोगों को वो प्रस्ताव सबमिट करना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए। वैसे तो जो मैं समझ रहा हूँ, इतने विधायकगण यहाँ बैठे हैं और यात्रा की टेराटेरी में तो इतने सारे विधायक आ रहे हैं, तो यात्रा के उसके लिए जो उसकी व्यवस्थाओं के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, या कोई दिक्कत होगी या होनी चाहिए। एक दो मेरे और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें दिक्कत थोड़ी मुझे ये लगती है कि जो हाई एल्टीट्यूड है, कर्णप्रयाग में मैंने एक बात बोली थी तो कोई दायित्वधारी तो उनको अच्छी नहीं लगी मेरी बात। मेरी आदत है साफ कहने की, क्योंकि हमें शिक्षक हूँ तो जो बात हम बच्चों से करते हैं वही हम समाज में भी करते हैं। कि जो ऊपर का जो एरिया है वो बहुत फ्रेजाइल है। उसकी जो पहाड़ है, पहले तो आपको पता ही है कि ये तो आप जानते हैं हिमालय कैसा है, ये आप जानते हैं। हिमालय नया है, बहुत हजारों वर्षों का इतिहास नहीं है हिमालय का। जो क्षेत्र है, जो रास्ते हैं, एक तो मोरेन का भी डर करता रहता है। दूसरी चीज है, जो रास्ते हैं वो बहुत इतने नाजुक हैं कि अगर उस पर, मैं समझता हूँ बेदरी से ऊपर अगर लाखों लोग चलेंगे तो क्या होगा उसका। और अगर बाई द वे कोई
छोटी सी भी कोई ट्रबल, कोई गलती अगर हो जाएगी तो बहुत बड़ा स्टम्पेड हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है लोगों को, क्रॉनिक शुगर है लोगों को, लोग भी जिद करते रहते हैं कि हम पूरी यात्रा करेंगे। मैं समझता हूँ कि देवी, अगर आप सच्चे मन से देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी एक पॉइंट पर आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी उतना ही उससे आशीर्वाद फलीभूत होता है जितना कि आप 280 किलोमीटर करेंगे। आपके मन का भाव महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को इतना कष्ट मत दीजिएगा कि आप बीमार हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैं महसूस करता हूँ, मैंने महसूस किया है, आदमी अपना शरीर भी नहीं संभाल पाता है, दूसरे को संभालना तो उसके लिए बहुत कठिन है। अब SDRF NDRF वो भी हमारी तरह ही इंसान है, वो कोई AI नहीं है उनके अंदर, हमारी तरह है। एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पर, माननीय विधायक जी से भी कहने जा रहा हूँ मैं, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में भी बोला था, आपके साथ इस मीटिंग में भी शायद व्हाट्सएप जुड़े हुए थे। इसमें प्रॉब्लम थोड़ी हमको ये होती है कि जो ट्रैकर है, कई एजेंसियाँ उस समय पर ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। जो टेंट हमारे लिए लगे होते हैं उन टेंटों में पहले से जाकर के वो लेट जाते हैं। अब जब हम जाते हैं, पिछली बार ललित भाई थे, आपने मुझे कहा कि चलो अभी धरने पे बैठो। अरे मैंने कहा भाई ललित भाई मुझे क्यों धरने पे बिठा रहे हो भाई, आपको ठीक लगता है, आप राजनीतिक व्यक्ति भी हो। अब मैंने कहा जिसकी यात्रा है वही धरने पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। मैंने कहा यार मुझे माफ करो, फिर भी मैं आपके साथ देने के लिए गया, फिर मैं वहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे पूरे टेंट जो गिर गए। और जो हमारे संग 12 खूब के ब्राह्मण चलते हैं, यानी कि 12 चतुरियाँ और चलती हैं हमारे संग, वो मुझे कह लगे हमारे लिए जगह बताओ आप। तो मैंने कहा कि भाई जो यहाँ पड़ाव अधिकारी हैं उनको बुलाइए। जब उनको बुलाया तो वो आए, तुरंत तो मेरे पाँव में गिर गए। मैं समझ गया कि इनको क्या बोलूँ मैं, क्योंकि उनके भी कंट्रोल में नहीं रहा होगा। तो मैं आपके माध्यम से, तिवारी साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और वैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में उस दिन बोला भी है, एक रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि थोड़ा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एक अनुमानित संख्या का अनुमान भी लग सके, ताकि ठीक से लोगों को इंतजामात भी हो। वैसे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि टेंट कॉलोनियाँ बढ़ाई जाएं, कहीं कोशिश कर रहे हैं कि भाई रेस्टोरों की भी सुविधा हो सके। अभी तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने बात की है कि हमने वहाँ बात कर दी है, वो 500 बिस्तर देंगे, वहाँ बात की वो 100 बिस्तर देंगे। तो हमारी गढ़वाली में एक कहावत है कि धाम तभी सम दिलो जब तक गिरो, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे तभी पता चलेगा जब ये सब यात्रा होगी और उस समय पर ये सब उपलब्ध होगा, वरना तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहता मैं 1000 की व्यवस्था दूँगी, मुझे लगता है कुछ मतलब काल्पनिक सा लग रहा है, इसलिए इसका अंदाजा तभी आएगा। इसके साथ में अपनी वाणी को नमस्कार। सम्मानित विधायिका बागेश्वर, उपस्थित सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जिस प्रकार से आज अभी सभी लोगों ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे, इस यात्रा को किस तरीके से भव्य बनाएंगे और किस तरीके से इसको ऐतिहासिक यात्रा को बहुत भव्य भी बनाना है और सुगम भी बनाना है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के एक ऐसी यात्रा है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवियों में से हमारी माँ कोट भ्रामरी और माँ नंदा सुनंदा है, जिनके लिए पूरे देश, पूरा उत्तराखंड हमारा हमेशा उनके यात्रा को भव्य बनाने में अपनी सहयोग करते हैं। और मेरा कहना है कि जितने भी सम्मानित लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग इस यात्रा को भव्य और सुगम बनाने में अपनी अपनी सहभागिता निभाएंगे। सम्मानित ललित परसवानी, और आज हम सब लोग कुमाऊं की और पूरे गढ़वाल की आराध्य इष्ट देवी माँ भगवती नंदा राजेश्वरी के इस पवित्र प्रांगण, कतिरू की व चंद्रवंशों की कुलदेवी के इस पवित्र प्रांगण में यहाँ पर बैठे हैं। और गढ़ कुमाऊं के दोनों हमारे सामाजिक और राजनीतिक जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी मंचासीन हमारे अतिथिगण नए दिल से नंदा देवी राज्यात समिति की ओर से और कतियूर घाटी के समस्त हमारे राजनीतिक दलों की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन है। पूर्व में हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर रखी। मुझको भी 2 यात्राओं का अनुभव है, 2000 की यात्रा और 2014 की यात्रा, और दोनों यात्राओं में
होमकुंड तक हम लगातार गए। जिस प्रकार से आदरणीय राकेश कुंवर साहब ने कहा कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाती है ऊपर जाके, जो टेंट होते हैं कहीं, जो हमारे जो यात्री जिनको रजिस्टर्ड यात्री माना जाता है, चाहे 50 हो, 100 हो या 20 हो, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन अंतिम जो पड़ाव की यात्राएं रहती कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हम सब लोगों को देखने को मिलती है। और उसमें हमारा पूरा प्रयास भी है कि भाई इस बार हम नोडल अधिकारी की ओर से और जो भी हमारे पूर्व के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को हम लोग साझा करने की कोशिश भी करेंगे और उसमें एक बहुत अच्छा सुधार करके आगे की जो यात्रा है 2026 की जो यात्रा है उस यात्रा को बहुत भव्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धार्मिक ऐतिहासिक यात्रा 280 किलोमीटर लगभग 35-36 दिन की यात्रा है और शायद जितने भी हमारे धार्मिक यात्री इसमें चलते हैं बहुत सारे तो व्रत लेके इस यात्रा में चलते हैं। शाम को एक समय का खाना होता है और दूसरे समय नहाने के बाद वो लोग फिर भोजन करते हैं। बहुत मजबूती से इस यात्रा को करने के बाद बहुत सारे अनुभवों से हम सब लोग गुजरे हैं, तो उसको भी हम लोग चाहेंगे कि एक चर्चा का हम लोग समय यहाँ पर रखेंगे। आप लोग अपने विचारों को यहाँ पर रखिए। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से अल्मोड़ा के लोगों ने तैयारियाँ कर रखी है, गरुड़ हमारा जो माँ कोट भामरी का पड़ाव है कुमाऊँ का, ये शायद चाहे चंपावत से आए, चाहे मरतूली से आए, चाहे हमारी नैनीताल से हो, रानीखेत से हो या गेवाड़ से हो, जहाँ से भी हमारी नंदा राज्यात की यात्राएं आती हैं, उन सब का अंतिम पड़ाव माँ कोट भामरी है। जब ये यात्राएं चल रही हैं, आज ही से हम सब लोगों ने आदरणीय नौटियाल जी के संरक्षण में, क्योंकि कुल पुरोहित कुल राज्यात के कुल पुरोहित हैं, तो इनके नेतृत्व में जो एक सोशल मीडिया का साइट चलेगी उसका हमने प्रचार प्रसार भी करना है कि भाई कैसे हम सब लोग ऊपर को चढ़ें, कैसे हम लोग आगे से व्यवस्थित करें। अगर 2014 में राजा साहब की भी तबीयत खराब हो गई थी, आगे नन केसरी में पहले तो केसी सिंह बाबा जी ने मेरा तिलक करा, उसके बाद आगे जाके राकेश साहब की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर आगे जाके ये स्थिति हो गई बेदनी के बाद जब हम लोग भगवा पासा में गए डोली के लिए छंदो जो नंदा राजा नंदा माई की टोली होती है उसके लिए वहाँ पर बड़ा झगड़ा होने लग गया। सुतोल कनौल और दो आसपास के बांग के गांव हैं कि ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हमें ले जाना है। तो उस समय जब राजा के प्रतिनिधि के तौर पर मुझको जिम्मेदारी दी गई तो मैंने सबसे पहले एक ही बात वहाँ पर रखी कि भाई आप अपना पत्र दिखाइए जो राकेश कुंवर साहब के पिताजी ने या उनके पूर्वजों ने आपको दिया है, तो वही उस डोली को आगे को ले जा पाएंगे और उसी को हम लोगों को अंतिम निर्णय मानते हुए उसी में काम करने की कोशिश करनी है। तो उनके द्वारा दिखाया गया कि भाई सुतोल या कनौल गांव के लोगों को वो जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसी जिम्मेदारी के आधार पर हमने बांग गांव है या नीचे के वाण के लोग हैं या दूसरे अन्य लोग थे जो माँ को अपनी आराध्य मानकर आगे अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे, हमने वहाँ पर उनसे कहा कि भाई इस अधिकार के तहत ये गांव के लोगों का अधिकार इसमें है, यही लोग आगे को चलेंगे। जो परंपराएं चली है उन परंपराओं को हम सब लोगों को मानना भी पड़ेगा, उसी परंपरा का निर्वहन हम सब लोगों को इस राज्यात यात्रा में भी करना है। हम लोग चाहेंगे कि भाई बैठक हो, बैठक के बाद उसमें जो भी बिंदु आएंगे, जो भी हमारी रस्ते खड़ंजे या नौले या जो भी जहाँ से वो यात्राएं निकलती हैं उन यात्राओं को हम लोग बहुत भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमको यात्रा को बहुत भव्य बनाना है, ऐसे धार्मिक आयोजनों को करने के महत्व की गरिमा को बढ़ाना है, तो कम से कम जिला प्रशासन से, तहसील प्रशासन से उस यात्रा रूट में भाई कोई शराब का प्रचलन का विरोध होना हो, उससे पहले ही जो है शराब बिल्कुल बंद हो। ये हमने पूर्व में भी जब हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण दास जी थे टीआरसी में, इस बात को हमने भी कही थी, तब वो मंत्री थे, उस समय भी हमने इस बात को रखी थी। लेकिन जो शाम का माहौल होता है उससे हमारी गरिमा भी बड़ी खराब होती है। लोग मंदिर में जूते चप्पल लेके आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जो व्रत करे हुए लोग होते हैं उनकी धार्मिक भावनाएं बड़ी आहत होती है कि भाई इतने दिन से हम लोग व्रत कर रहे हैं, प्रशासन हमको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि जहाँ से ये यात्राएं निकलती है वहाँ की महिला मंगल दल की, स्वयं सहायता समूह की, ये ऐसे वॉलंटियर्स जो उस यात्रा रूट को मैनेज कर रहे हो, उनकी पूरी डिटेल जो है आपके पास भी हो और जो यात्रा रूट में यात्रा पड़ाव चल रहे हैं वहाँ पर हम सब लोगों के पास भी हो, कम से कम हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकें कि भैया कैसे हम लोग इस यात्रा को करें। जब हम लोग जाते हैं, जब हम आगे मुंदोली से फल्दिया गांव जाते हैं, फल्दिया गांव से अपना बांग होके उधर से जब बाण जाते हैं, पहुँच तो हम लोग जाते हैं जगहों में, लेकिन अंतिम समय में दिक्कत ये होती है कि भाई यात्रा के जितने भी 50-100 लोग हैं, चाहे पुजारी है चाहे यात्रा के लोग हैं, उनको एक आध दिक्कत ये आती है कि भैया रहना कहाँ पर है। अगर उनके लिए व्यवस्थित तौर पर
नोडल अधिकारी बैठा दिया जाएगा, क्योंकि हर बार नोडल अधिकारी नियुक्त करे जाते हैं, लेकिन नोडल अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और हमको भी नोडल अधिकारी को ढूंढना पड़ता है। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन रहे उनका कि भैया ये यात्रा यहाँ के इतने लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ के इतने लोग पहुँच रहे हैं जो रजिस्टर्ड उस क्षेत्र से आए हैं, तो उनको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इस बात की जरा सी आप अगर अपनी मॉनिटरिंग में रखेंगे तो ये बात जहाँ जहाँ पर भी आप जाएंगे, जिलाधिकारी से भी कह सकते हैं, तहसील प्रशासन से कह सकते हैं, तो इन सब बिंदु को हम सब लोगों ने देखना है। हमको तो बहुत अच्छी खुशी है कि हम इस देवभूमि के लोग हैं, जहाँ माँ का स्थान है और हम भी मायके पक्ष के लोग हैं। हम तो भोलेनाथ को जब 4 सिंगा बकरा लेके जाते हैं, होमकुंड तक की यात्रा करके आते हैं, तो जो अंतिम दृश्य होता है, उस अंतिम दृश्य को देख के आप इतना भावुक रह जाएंगे कि आप समझ नहीं सकते कि भैया माँ के साथ हम लोगों की अपनी आत्मीयता क्या जुड़ी है, माँ के साथ हम सब लोगों के अपने क्या संस्कार जुड़े हैं। ये अंतिम समय में हम सब लोगों को दिखता है जब 24 सिंह के अखाड़ों को हम लोग वहाँ पर छोड़ते हैं और उसके बाद जब हम लोग अपने घरों को वहाँ पर से आते नमन करते, प्रणाम करके, तो ये बहुत विहंगम दृश्य रहता है। और राजा साहब के साथ तो हम उन दोनों यात्राओं में अंतिम पड़ाव तक हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और इस बात की खुशी हम सब लोगों को होनी चाहिए कि भाई ये यात्रा इस देवभूमि के अंतर्गत हो रही है। और कांसुआ के कुंवरों से लेकर बाबा केसी सिंह बाबा जी के नेतृत्व में ये जब यात्राएं चलती हैं तो हम सब लोगों को लगता है कि भैया इस यात्रा का हम भी एक साक्षी गवाह बन के इतिहास के पन्नों में अपनों को दर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब लोगों को बहुत अच्छी खुशी होती है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आइए, इस पहल से जुड़िए और इस यात्रा को सफल संचालन में अपना भरपूर योगदान देने का आप सब लोग प्रयास कीजिए, जिससे कम से कम देश विदेश में जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारी अपनी विरासत है, उस विरासत को हम सब लोगों को बताने की कोशिश कर सकते हैं। हम सब लोगों को खुशी होती है कि जब बहन बेटियाँ अपने जेवर को हमको सुपुर्द करती हैं उसमें, और हम लोग जो बकरी का जो कुरकुच होता है, जो रखने का सामान होता है, उसमें किसी के जीवर, किसी के नर, किसी के चरवे, किसी की पौंजी, जो उसकी सक्षमता होती है वो उसमें भेंट करती हैं। और तब लगता है कि भैया माँ के प्रति कितनी श्रद्धा और कितनी आत्मीयता लोगों की है। और आज भी जब वो आत्मीयता हम सब लोगों के बीच में दिखती है तो इस आत्मीयता को हम सब लोगों ने उजागर भी करना है, प्रयास भी करना है, अपना सहयोग भी देना है। तो इस प्रयास में जो एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर हुई है कि दोनों मंडलों के लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने अपने विचारों से, अपने अपनी अभिव्यक्ति से आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर देंगे। तो एक अच्छा मार्ग निर्देशन, बहुत अच्छा वो भी यहाँ पर निकलेगा। और जो बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है उन बिंदुओं पर जो हमारे समिति के पदाधिकारी है या हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जो मंच में बैठे हुए लोग हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो हमारी बात को पहुंचा सकते हैं, बात का समर्थन करवा सकते हैं, उन तक हम अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। तो जरूर समाधान होगा, जरूर विश्वास होगा। और लेकिन एक सोच सकारात्मक बिंदु के साथ इस यात्रा को आप सब लोगों ने सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान देना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन भी करता हूं। जय भारत, धन्यवाद। हमारी राजकीय नंदादेवी कमेटी की 2 बैठकें नंदा राज यात्रा 2026 के संदर्भ में हो चुकी हैं। मैं माननीय प्रधान जी और माननीय मनोज से निवेदन करूंगा कि जो ये रूट है इसको रानीखेतों में सम्मिलित किया जाए इस यात्रा में। फिर विशेष आग्रह है कि इसका पड़ाव न होकर इसको यात्रा को आप रानीखेत के रास्ते में लाया जाए तो बहुत हमारा एक सौभाग्य होगा कि हम इस यात्रा का अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। मैं चौपुटिया के वार्ड से 20 किलोमीटर एक ग्राम सभा में और 15 किलोमीटर दूसरी ग्राम सभा में पूरे तरातल क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए आता हूँ, जिसमें नगारे, निशान, गाजे बाजे नंद केसरी तक पहुँचते हैं। अगले साल कैसे ये राज्य यात्रा होगी, पूरे प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी को, नौटियाल जी को, जिला प्रशासन को और मुख्यमंत्री को मैंने भेज दिए हैं कि क्या क्या काम होना है इन क्षेत्रों में। क्योंकि 15-20 ग्राम सभाएँ आती हैं जिसमें मेरी राज्य यात्रा की चंदौली घूमती है। उसके बाद हमारी रात्रि पड़ाव दुनागिरी होती है। हर ड्योढ़ी में ड्योढ़ियाँ होती हैं जहाँ रात्रि जागरण होता है नंदा देवी का, हर ड्योढ़ियों में होकर के एक रात्रि विश्राम वहाँ करें, वो पड़ाव बनाए। तो मेरे को उसके लिए सुविधा चाहिए। एक जहाँ पर नंदा देवी की मंदिर है, गनाई में गोयलजू का मंदिर है, उस पड़ाव में 2 अतिरिक्त पड़ाव इस साल हमारे द्वारा अभी प्रस्तावित हैं। और यदि मुझे मतलब हमारी कमेटी उसका अनुमोदन देगी तो मैं उन पड़ावों को मतलब अपने उसमें सम्मिलित कर लूँगा। वैसे मैंने आपको भेज दिया है, लेकिन हमको दिक्कत ये है कि इसके लिए
कोई अनुदान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सम्मानित सुरेश यादव। सबसे पहले तो जैसे आपने बोला जहाँ जहाँ से यात्रा आती है, जैसे रानीखेत वालों ने कहा कि मेरे पास हर गांव से समाचार आते, समझ लो ऐसा कह सकते हैं, हर जिला सहभागी होना चाहता है। जैसे मनोज जी ने उत्साह से कहा कि 1000 लोग वहाँ पहुँचेंगे, या आपने शब्द कहा बहुत उत्साह है, उन्होंने उन्माद शब्द कह दिया, लेकिन बहुत उत्साह है। तो उसमें अभी बैठक जब देहरादून में बैठे थे तो एक सुझाव आया था कि सबकी भावना भी पूरी हो, और अभी किसी वक्ता ने उसको कहा भी कि हर गांव वाला भी सहभागी होना चाहता तो अपनी गांव की ध्वजा पूजित करके जहां मार्ग में वो यात्रा जाती है वहां सौंप करके, या उसमें से कोई प्रतिनिधि जाना चाहता है तो उसको देकर बाकी लोग विदा करके वापस जा सकते हैं, ऐसी एक उसमें व्यवस्था बनाई गई। एक तरीके से ऐसा थोड़ी बात हुई। दूसरी बात पंजीकरण वाली बात हुई। अभी देखना थोड़ी सी हरिद्वार की घटना, एक तार टूट गया, बदगल बद्री पहाड़ की यात्रा कितनी कठिन होती है, और वो तो बहुत दुर्गम कठिन है। इस कारण से एक एक यात्री कौन जा रहा है, पंजीकरण का समिति ने भी आग्रह किया है, और सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। उस प्रकार से हमारे अंदर भी सरकार जितना करेगी वो अलग, लेकिन हम जो समिति के आधार पर भी हमारे छतौली लाने वाले, हमारी यात्रा करने वाले कौन है, हम स्वयं पंजीकरण सामाजिक आधार पर। तीसरी बात, यहाँ राज परिवार के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और कुंवर साहब नौटियाल जी हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और यात्रा करने वाले ऐसे लोग भी। तो उसमें एक बात आई थी, हमारे शासन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो व्यवस्थाओं की दृष्टि से दुरुस्त भाव से थोड़ा बंटवारा कर रहे हैं, और परंपराएं कई बार ध्यान नहीं रहती है। हम कई बार हमको नेतृत्व क्षमता होती है, हम ऐसा करो वैसा करो, फिर वहाँ क्लैश हो जाता है। क्योंकि परंपराएं क्या है, अभी किसी ने कहा कि वो पत्र दिखाइए कहाँ पर किसी की यात्रा, यहाँ से कौन डोली कहाँ तक ले जाएगा। इसलिए जो अभी मनोज वर्मा जी ने कहा कि नंदा समिति को यात्रा को व्यवस्था करनी पड़ेगी सर, तो ऐसे एक तरह से उनके संयोजन में और दोनों राज परिवारों के, गढ़वाल और कुमाऊं के राज परिवार का जो बनता है व्यवस्था, वो पूर्व निर्धारित 23 तारीख को घोषित कर जाएगी। ऐसे बदियाकोट से हुक्म सिंह दानू जी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख। हम भी चाह रहे हैं, जैसे बदियाकोट है, किलपारा है, कुंवारी, सोराग, दीग, वातम, ये सभी गांव जो है घाटी के वार, घाटी के पार जैसे बसे हुए हैं। रूट इस तरह से रखा है कि सोराग, वाछम, करनी, बगर, डोला, दीग, इतने सारे लोग जो इकट्ठा होंगे वो बदियाकोट पे इकट्ठा होंगे। रात्रि जागरण होगा बदियाकोट में। दूसरे दिन बदियाकोट से गोलू मंदिर, किलपारा होते हुए रात्रि विश्राम हम कुंवारी करेंगे, जो कि अंतिम गांव है हमारा कुमाऊं का। मैं अल्मोड़ा से हमारे व्यवस्थापक अनुषा जी हैं, वो अपने सुझाव यहाँ पर रखेंगे। बोलो नंदा मैया की, बोलो कोट ब्राह्मणी मैया की। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा से हूँ, और मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जिन्होंने सन 2000 की यात्रा में भाग लिया। नंदा देवी मंदिर कमेटी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और राज परिवार बाबा साहब के नेतृत्व में, कुंवर साहब के नेतृत्व में ये यात्रा 14 से 2000 में थोड़ा अच्छी हुई, और 26 वाली यात्रा बिल्कुल महाकुंभ जैसे इस बार कहा गया कि इलाहाबाद का जैसा कुंभ ना कभी हुआ या भविष्य में ना होगा, तो ऐसी हमारी भी इच्छा होनी चाहिए कि ये राजजात यात्रा ऐतिहासिक राजजात यात्रा हो। आप सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग में अपने शरीर को देखते हुए, ये भी एक आग्रह है, क्योंकि 14 वाली यात्रा में मैं अस्वस्थ था तो मैं भी बेटी रखी गया और वहाँ से मैया को प्रणाम करके लौट आया। दूसरे पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है, दूसरे को हम कितनी मदद कर सकते हैं इसकी अच्छा कर सकता है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और भी बीरेंद्र सिंह जी ठोकदार साहब, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं 2026 की याद 2014 से अच्छी ढंग से निभाई जाए। धन्यवाद। हरिचंद जोशी जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग कुमाऊं से जो भागीदारी राज्यात में हुई थी उसका रिकॉर्ड मिलता है कि 1925 में भून नोटियाल जी हमारे पास यहाँ पर हमने 2000 में इसके लिए बहुत मेहनत करी कि कुमाऊं की इसमें भागीदारी हो। हम लोग ने बहुत सारी मीटिंगें गरुड़ घाटी में, अल्मोड़ा में, सोमेश्वर में साथ साथ जाके की हैं, और उसका परिणाम रहा कि ये तो माँ नंदा की कृपा है कि हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं, और हम पूरे एक शताब्दी बाद कुमाऊं की भागीदारी को तीसरी बार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत एक हमारा एक ऐतिहासिक क्षण है आज का, तो ये हम इसको लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारी सब लोगों की दुआएं ये होनी चाहिए आज के लिए कि ये प्राकृतिक आपदाओं की जो दौर चल रहा है, इन आपदाओं से हम लोग बाहर निकले, ताकि हमारी जो प्रस्तावित यात्रा है 2026 में विधिवत और बिना किसी अवरोध के संपन्न हो। 2026 की जो यात्रा है, रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, ये हिमालयी क्षेत्र की यात्रा है, इसके लिए कोई एक विधिवत कोई सड़क बनी हुई नहीं है कि इसी सड़क से गुजर के जाएंगे।
हम देख रहे थे जब हम बेतनी से आगे के लिए जा रहे थे तो बहुत सारे लोग कनौल के रास्ते चढ़ रहे थे, तो हम उनको कनौल वालों को जाने से रोक तो नहीं सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा था कि जिनका रजिस्ट्रेशन है वो तो गरुड़ बागेश्वर में घूम रहे थे और जो हिमालय में चढ़े हुए थे उनके पास रजिस्ट्रेशन का कोई था ही नहीं। उसके लिए मेरा निवेदन है कि आज हमारी समिति की बैठक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाए। तो उस हिमालयी क्षेत्र में उस बियावान में जब हम लोग होमकुंड से वापस लौट रहे थे चंदनिया घाट से नीचे लाटा खोपड़ी के आसपास, तो लाटा खोपड़ी में जब ऊपर से मलबा आया था, एक जीजा साले साथ चल रहे थे, 2000 की यात्रा की बात बता रहा हूँ। जीजा साले साथ चल रहे थे, साले के ऊपर मलबा गिरा, मलबा के साथ रुकसैक उसके पीठ में लगा हुआ था, उसकी बॉडी बाद में नीचे कोई 50 मीटर के आसपास में बॉडी पड़ी थी। उसके जीजा को उसकी कोई चिंता नहीं, वहाँ की बॉडी आदमी ले कहाँ जाएगा। लाटा खोपड़ी में अल्मोड़ा त्रिशूल होटल के त्रिभुवन साजी की आप हम लोग थे उसमें वहाँ पर थे, तो उनके 100 को लाने के लिए एक बड़ी विडम्बनाएं हैं। मैं कह रहा हूँ तो हमारा एक निवेदन है कि आज हमारे सब पॉलिसी मेकर यहाँ पर हैं, विधायकगण हमारे बीच में हैं, तो हम चाहेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको निश्चित रूप से इंश्योरेंस के साथ जोड़ दिया। तो पड़ाव वाले जो क्षेत्र हैं, समस्त क्षेत्र पड़ाव वाले जहाँ पर राज्य पड़ाव होता है, तो होम स्टे योजना से उनको जोड़ करके और प्राथमिकता के आधार पर उनको होम स्टे जोड़ा जाए और मुझे लगता है जो सब्सिडी की राशि है वो थोड़ा बढ़ा दी जाए ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, वो एक स्थायी पड़ाव के रूप में मतलब भविष्य के लिए भी काम आए। इन शब्दों के साथ अपनी बात सम्मानित देवीदत्त कुनियाल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सब उपस्थित सज्जनों, देवी भगवती के भक्तों का, माँ के भक्तों का, बहनों का मैं सब बधान की ओर से, गढ़वाल की ओर से इस कत्यूर की प्राचीन राजधानी में स्वागत करता हूँ और इस बैठक के हमारे राजवंश के कुंवर डॉक्टर राकेश कुमार का स्वागत करता हूँ और चंद्रवंश के प्रतिनिधि का स्वागत करता हूँ और सारे लोगों की औपचारिकताएं, सभी लोगों का स्वागत है। बड़ी बात क्या है, हम बात कर रहे हैं कि राजजात, तो इसका जब तक आलेख नहीं होगा, आखिर राजजात है क्या चीज, उसका संक्षिप्त अर्थ क्या है, वो भी एक इतिहास का विषय है, संस्कृति का विषय है। उसको जब तक हम उसका प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो नहीं जाने क्या है राजजात। राजजात ठीक बात है कि राजजात में हमारा जो, क्योंकि मैं हमारे साक्षी इस बात के राज परिवार के कुंवर साहब भी हैं और उनके ब्राह्मण नोटियाल भी हैं। मैं उस परिवार से हूँ कि कुनियाल परिवार है, हम गर्ग गोत्री लोग हैं और उस राजजात की जो अंतिम पूजा होती है, नंदी केसरी से लेकर 6 पड़वाओं की पूजा करने का अधिकार हमारे परिवार का है, कुनियाल लोगों का है, हमारे सिविल अधिकार है रिकॉर्ड में। जो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा मतलब हमारा जो मंतव्य है, जात का मतलब होता है मिलन, मिलन शिव और पार्वती का, गौरी शंकर का, प्रकृति और पुरुष का। जिस दिन हम प्रकृति और पुरुष को मिलाएंगे, गौरी शंकर को मिलाएंगे, तो गणेश और जब हमारे जाके कार्तिकेय पैदा होंगे, कार्तिकेय यदि पैदा होते हैं तो तारकासुर का वध किया जाएगा, तत्पश्चात भगवान गणेश की उत्पत्ति होगी जो संसार का कल्याण करेगा। इस भावना से ये नंदा देवी की यात्रा हम लोग करते हैं। गढ़वाल कुमाऊं के लोग जो भी हिमालय के किनारे रहने वाले, चाहे पश्चिम बंगाल का हिमालय है, चाहे आसाम का हिमालय है, उस हिमालय की टेरिटोरी, सारी हिमालय की टेरिटोरी माँ भगवती की है, भगवान शंकर की है। इस क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में कण कण में शंकर है और प्रत्येक नारी में गौरी का अवतार है। हम लोग, आपने देखा होगा कि हमारे मकान के ऊपर धुरपला बोलते ना, धुरपला पुरानी भाषा में, तो उसके ऊपर एक डंडी होती थी, एक सफेद पत्थर या कुछ रखते हैं। उसका मतलब ही है कि हम गौरी शंकर की स्थापना करते हैं। गौरी को भगवान शंकर से मिलाने की यात्रा का नाम नंदा देवी यात्रा है और जब उस यात्रा में राजा का प्रवेश होता है यदा कथा, तो उसको राजजात कहते हैं। पहले राजा अपने संसाधन से उस यात्रा की भरपाई करते थे, गढ़वाल और कुमाऊं के लोग। अब राजतंत्र नहीं रहा, इसलिए सरकार उसको अपने संसाधनों से करती है। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में हम लोगों को, हमारा सौभाग्य उत्तराखंड के लोगों का कि हम इस यात्रा को देश में तो हमने पहुंचा दिया। 26 जनवरी आप कह रहे थे, 26 जनवरी में नंदा देवी की झांकी दिखी। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रचार किया जा सकता है। ये एक हमारे
आय का, रोजगार का बहुत बड़ा संसाधन हमको क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसके लिए सरकार और हम सब लोग मिलकर काम करें। और इसी क्योंकि ज़्यादा आप बहुत लोगों ने कहना है, हमारा ही कहना है, जो छाता छतोली की बात थी, प्रत्येक आदमी के घर में जो भगवान है, चाहे वो गंगनाथ जी है, गोलनाथ जी है, भगवती है, गोल्ड है, जो भी देवी देवता है, उसका एक छत्र, एक निशान लेके लोग भगवान शंकर की शादी में अपनी जो हमारी कन्या है या हमारी पुत्री है, माँ है, उसको विदा करने का एक मौसम है। उनको हम उनकी ससुराल पहुंचाने के लिए हम जा रहे हैं, तो हमारे देवी देवता सब जाएंगे, और जो जितना जा सके, गरुड़ वाले कोट भरामिर तक आएंगे, कोट भरामिर वाले डंगोली तक आएंगे, डंगोली वाले आपके श्रीकोट तक आएंगे, श्रीकोट वाले वाण तक आएंगे, और जो जहां पर गया वहीं से वापस हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि सब लोग वहां जाएं, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं गढ़वाल और कुमाऊं के, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल की व्यवस्था हो, ताकि वहां पर धार्मिक रूप से वो पूजाएं कर सकें। पर्यटन तो है ही है, लेकिन पूजा भी करनी चाहिए। हमारे नौटियाल जी देखें, आज तक भी इसका इतिहास है, 1986 से अभी तक 1968 से वहां पर अभी तक जो भगवती की गौरी शंकर का मिलन होता है ना, स्पेशली बड़ी होमकुंड में कोई गया ही नहीं। 68 के बाद अभी तक नहीं गया, ये रिकॉर्ड है। हम सब लोग जानते हैं, आप लोग कितना जानते हैं, ये नौटियाल जी जानते हैं इसको। 68 के बाद होमकुंड में कोई पूजा ही नहीं हुई। हम खाली बोलेंगे जात करो, जात का मतलब मिलन है, मिलन तो गौरी शंकर का, और कहां पर होगा वो निश्चित स्थान है होमकुंड। और होमकुंड में भगवती के 9 रूप हैं। वहां भगवती के 9 रूप आज भी होमकुंड में 9 इतने बड़े बड़े पत्थर, जितना एक मकान है इतने बड़े पत्थर ऐसे ऐसे सड़के गए। उनमें हमारी जो यात्राएं होती है, 9 दुर्गा की बैठने की व्यवस्था है। वहां पर कुंड है, उसमें गर्म और ठंडा पानी है, वहां पर होम किया जाता है, तब भगवती को विदा किया जाता है। 68 के बाद ये व्यवस्था उत्तराखंड में हम लोग नहीं कर सके, और कोशिश करेंगे कि इस बार कुछ लोग तो करें वहां पूजा, वरना वो तो नीचे ही रह गया ना। देखो, तब तो हम अपने घर में कर लें इसको। जब हमने यही करना है तो अल्मोड़ा में या हमारे कोट भरामिर में क्यों नहीं करना हम पूजा? यदि करनी है तो बड़ी होम कुंडी में ही वहां पूजा करने की व्यवस्था सरकार को, राजाओं को करनी चाहिए। आज के राजा हमारे एमएलए एमपी हैं, वो लोग देखें, सत्ताधारी लोग, जो क्योंकि सोवरेंटी एक शब्द है, संप्रभुता एक शब्द है, वो कभी कभी भगवान की कृपा से मिलता है। प्रधान जी और पठान जी में अंतर है। प्रधान जी का चुनाव 5 साल में होता है, और पठान जी का चुनाव नहीं होता है। ठोकदार प्रधान परमानेंट है। इसलिए इन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो भगवती की व्यवस्थित जात होमकुंड में, बड़ी होमकुंड में कराए, ताकि गौरी शंकर की का मिलन हो सके, हम सब लोगों का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर हमको बलियाकोट की भगवती पे छतुली जानी है, तो हम जो हमारा परंपरागत क्षेत्र है, जो हमारा एरिया है, एकदम हिमालयी एरिया है, हम उन्हीं एरिया से, उसी रास्ते से वहां पर आएंगे और वहीं पर हम शामिल होंगे। ये नहीं वहां से नहीं, बलियाकोट से किलपारा, किलपारा से कुंवारी, झलिया, उक्थर, मानमती, घेस, बलान, हिमनी, पिनाऊ, यहाँ तक के लोग पैदल आते हैं हमारे यहाँ भगवती मंदिर में आते हैं। तो जो हमारा परंपरा का जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्षेत्र है, हम वहीं से आएंगे छतोली लेके, हम सीधे यहाँ नहीं आ पाएंगे। और मैं आप सभी लोग इसमें हमें मदद करें तो वो हमारे लिए भी सही होगा और वो सार्थक भी होगा। मैं इसी भावना के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। पीसी तिवारी जी हमारे बीच है। मेरा सुझाव केवल इतना है कि हम सब लोग जानते हैं कि नंदा देवी हिमालय का प्रतीक है, और हिमालय का कष्ट भी लोगों ने यहाँ पर बता दिया है, और हमारी एक धारण क्षमता है। उस धारण क्षमता को जब भी हम तोड़ते हैं, तब बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने पेश आती हैं। और दूसरा है, इसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, ये अच्छी बात है। और जितने नए रास्ते लोग जाना चाहें, उतने रास्ते जाएंगे तो उतने रास्तों को हम जीवंत करेंगे। वो एक बात हो सकती है। और दूसरा हमारा ये कहना है कि मुझे मौका मिला है अपनी अध्ययन यात्राओं में उस इलाके में जाने का, और नंदा राज जात में भी मैं कुछ दूर तक गया था। तो मेरा ये कहना है, और आप भी इस बात को जानते हैं, हिमालय की उस पवित्रता का, हिमालय की उस शांति का, हिमालय की उस संवेदनशीलता का अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस
इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो नुकसान को हम देखते हैं। हमको खुली आंखों से इन सब चीज़ों को मिलाकर देखना चाहिए। उन यात्राओं में एक बहुत पारदर्शिता, एक बहुत शालीनता और एक बहुत उसकी जरूरत है। मैं सुदूर क्षेत्र, इधर मेरा बागेश्वर भी है, चमोली भी है, और मैं सन 87 के राजनीति को झेला हूँ। आप जानते हैं भुवन नौटियाल जी 3000 आदमी को पार कराया। आज पूरी राजजात के घोड़े, खच्चर, पोटर मैं ले जाता हूँ। ये पूछ लीजिए, वहां पर बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब राजजात पर जाएंगे, जो जहां पर यात्रा करते हैं वो वहीं से वापस रहें, और जो जा सकता है। दूसरे में लोहाजन या वाहन पर डॉक्टर बिठाएं, जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसी को भिजवाएं। तीसरे में अनावश्यक न जाएं, जो दारू पिकनिक मनाने, वो धार्मिक यात्रा के तहत। चौथे में और बताओ, जहां से डोलियां छतोलियां आ रहे उनका वहां नाम लिखा जाए उन पर कि ये बदियाकोट की जा रही है, बदियाकोट अल्मोड़ा की है, उनको लिखा जाए ताकि उनको व्यवस्था ही अव्यवस्था न हो। नौटियाल साहब और अध्यक्ष जी, आप लोग जरा सा जहां जहां अधिकारियों की बैठक हो उसमें जरूर रखिए, ये हमको बड़ी परेशानी होती है। और पड़ाव अधिकारी आज ही से नियुक्त कर दें। अब रहा बदियाकोट की, जरा सा आप राज्य मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक ये चला गया है। वहां से यहाँ दानु देवता जाता था त्रिशूल लेके, वो रूप कुंड में दानु ही पूजा करता है, वहां तक वो अगवानी होता है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि बिल्कुल गांव-गांव जाकर लोगों को भी तैयार करना है। हम ये न रहे कि सरकार के भरोसे जब तक नजर से कमर अलगोन पड़ा, तो कमर हरगार में हमको जरूर इस यात्रा को सफल रहेंगे। और सभी सम्मानित विधायकों का, नौटियाल जी का, यहाँ कई पुराने कुनियाल जी बड़े विद्वान आदमी हैं, अभी आप दो बार अभी आपने एक इस्तेमाल सुनना था माना कई लोगों का, और साहब, और ये आप तो वहाँ भी याद कर रहे हैं, अभी सुतोल में भी याद कर रहे थे कि दानु देवता, आप तो रहे हैं साथ सुतोल में। तो सब लोगों का धन्यवाद। इसको तन मन धन से अपनी जिज्ञासा से इसको संपन्न कराने की पूरी तैयारी करेंगे। बोलो मां नंदा सुनंदा की, दोनों हाथ खड़े, सबके लिए ऊर्जा उनसे। बोलो मां नंदा सुनंदा की, बोल श्या बलरामचंद्र की, सबके घरों में जय जयकार हो। धन्यवाद दादा साहब। देखिए, जो हमारी कुमाऊं की समिति बनेगी, समन्वय समिति, इस बार वो समिति जहां जहां से हमारी छंतोली आती है वहां का भ्रमण जरूर करेगी, चाहे वो बदियाकोट हो चाहे कोई हो, सब आएंगे, सब जगह सबसे मिलेंगे, जहां जो परेशानी होगी वो समन्वय समिति दूर करेगी। अब मैं डॉक्टर कुंवर राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। जो ये बैठक आज संपन्न होने जा रही है, पहली बात, मुझे जिस ढंग से बैठक चली है वो बहुत अच्छे ढंग से बैठक संपन्न हुई और उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और वो बातों को क्रियान्वयन करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। और हम ही नहीं, हमसे मेरा मतलब है आप लोग भी और हम लोग भी, क्योंकि आपकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से आप जानते होंगे और उनको मिल करके और आप लोगों के सानिध्य में उसको हल किया जाएगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि आमतौर पर होता क्या है कि जब भी कोई मीटिंगें होती हैं बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, बोलने वालों को तो प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत शांति बनाए लोगों ने रखी। इसके लिए आप सब लोगों का कोटि कोटि साधुवाद। और पुनः मैं सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।